आज करवा चौथ का दिन है। पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए मन्नतें मांग रही हैं। लेकिन पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आया जहां करवा चौथ के दिन ही पत्नी पर पति की हत्या करवाने का आरोप लग गया। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल हुआ यूं कि पानीपत में सोनू नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली और वजह दो है। पहली तो उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई और दूसरी वजह है पत्नी के अवैध संबंध। बता दें कि सोनू ने सीमा से दूसरी शादी कर रखी थी, जबकि उसकी पहली पत्नी का नाम आशा है और उसी से उसकी 16 साल की बेटी हुई थी जो घर से भाग गई। इसी घटना के बाद मृतक सोनू के परिजनों ने दूसरी पत्नी सीमा पर 16 साल की नाबालिग बेटी को भगाने में मदद करने और अपने पति की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल सोनू की पहली पत्नी ने भी संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके चलते बच्चों को संभालने के लिए सोनू की पहली पत्नी आशा की छोटी बहन सीमा की शादी सोनू से करवा दी गई ताकि बच्चों का पालन पोषण हो सके। मामले को लेकर सोनू की मां का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनाते हैं। न्यू मामला है, 10 महीने हो गए या गेरूस में चल रही थी। हरिजन के लड़के गेल्या अच्छा मन कया बेबे तू पछतावेगी रोवेगी। नु बोली जा जा तेरे वर्गी बहुत देखूं मैं। मेरा एक लड़का था, 3 पैलड़ी के बच्चे खुद की बाण के इन है ना कदे उस रोटी नहीं दी पोका। अच्छा मन अपने ना खुद आप पाल रही ये कर दे छोरे गेला कति हाथ ला लिया तू न्यारा हो जा, तू न्यारा भी हो लिया। जब भी नहीं उन तो सामान भी नहीं लिया कर दिया बच्चा था। अच्छा फिर भी मैंने कोई वो नहीं कराया। फिर बाज गया उस गेला अर्जुन के लड़के गेला। गांव का ही लड़का था। हाँ गांव का है, दोरे का है। कितने दिन रही वो? उड़ा 2 महीने रह का आइया, 2 महीने रह का फिर इसकी उसकी हमने बेरानी के खड़बड़ हुई। फिर आ गया पानीपत आ गया। पानीपत आ गई तो इसके माँ बाबू भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए। अटका फिर नू बोली अकबला मैं तो उड़े रहूँगी सोनू का ही। अच्छा कोई बात नहीं, वो लिया आया। वो बेचारा सादा था, बीड़ी भी नहीं पीवा था ना कुछ पीवा था। उससे कह जाना चाह रही है अकी वो तो जान नहीं देवा गाम राम, इसने खत्म करवा दे। इसकी मानू का थी तो 60 साल का, जिस दिन वह ब्याह हुआ थी उस दिन भी दिखा था उसने। कितनी उम्र थी बेटे की? हाँ इतना था। और 3 बालक पहले के थे खुद के बाण के, न्यू भी नहीं कोई और गैर है। अच्छा माँ भी 60 साल का लागी बताना उसने है, जब नहीं दिखा उसने जब न्यू ब्याह हुआ थी। मृतक सोनू की मां ने कहा कि जब तक दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वे अपने बेटे के शव को नहीं उठाएंगी। वहीं सोनू की मां ने पुलिस पर भी सीमा के प्रेमी के साथ मिली भगत के आरोप लगाए हैं। वहीं मृतक सोनू की दूसरी पत्नी सीमा ने परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। एक लड़की भाग गई जो बड़ी वाली थी और उसने 6:30 बजे फोन करा, पापा मैं दिल्ली हूँ और मेरी टेंशन नहीं ली, मैं अकेली हूँ। तो इसने कहा बेटा फ़ोन नहीं काटिए, मैं बात करूँगा। मैंने फ़ोन काट दिया, जो पीछे फ़ोन स्विच ऑफ है। तो ये आए रात को, तो इसके भाई मौसी का लड़का आया तो बोला मेरे तक चाय बना ले। मैं चाय धरने लगी और दूध ही थैली लेने चले गया। हम पानीपत किराए पर रहते हैं। तो ये इसने क्या किया, मेरे देवर ने मेरा फ़ोन उठा के भाज गया। तो मैंने इसके पापा वाले से फ़ोन किया, माँ मेरा फ़ोन दे कर जाओ, क्यों लेकर गई हो? तो कहा हम नहीं दिया कर दे, तेरा फ़ोन जो कुछ करना कर ले, ठीक है। तो पूरी रात रोया कि भाई मेरी बेटी एक बार सारी रात फ़ोन मिला देखिए जिस नंबर पर उसने फ़ोन किया था, और पूरी रात रोया। मैंने उस खातर के छोड़ दी थी इसी कमी जो मेरे तो इतना धोखा देगी, मतलब जी पूरी रात रोया। फिर सवेरे हम लौट गए। मैंने उस तक ही कोई बात नहीं जो होगी वो नहीं कराया कर दें। पूरी रात सवेरे मैंने वो हम भी सो गए। सवेरे हम 6 बजे उठे, जो वो हमने पाया कौन है, यहाँ तक चला गया था कल, और कल शाम भी रात नहीं आया। और सवेरे इसकी मौसी के लड़के का, मतलब जो मामा का लड़का रहता है जहाँ हम रहते हैं, वो मेरे पास आया 6 बजे। उसने बताया कोई कह रहे थे उसकी मौसी का लड़का का तो दारू पियोड़ा पड़ा है। उसके बाद मैं ठीक है, उसके बाद मैं उनके घर आ गई हो जा लिया। वहाँ से मैंने फ़ोन कराया, वहाँ तो पूछा, वह बोले भाई यहाँ दारू पिए पड़ा, जो आदमी बोल रहे थे उन्हें भी नहीं बताया इसके लिए आया बात होगी। मैं गई गेला जेठ के लड़के लेगी साथ में, वहाँ गई तो मैंने किसी से फ़ोन करके पूछवाया तो वहाँ पुलिस थी मौके पर जब मैं गई। आज? हाँ आज जिस टाइम उसके पास गई उस टाइम पुलिस थी मौके पर। तो मैं गई उसके पास गई, मैंने हाथ लगाया तो ख़त्म था वो। मैं बोली जी, उन्होंने बोले कौन हो आप, क्यों कर रहे हो इसका? मैंने कही जी मैं इसकी घर वाली हूँ। तो उन्हें मेरे बार पूछी आप क्यों कराई। मैंने बताया भाई मेरे तो इसके मतलब मामा के छोरे ने बताई है दारू पिए पड़ा उड़ा है, मैं इसलिए जी आई थी। बाकी बात मैंने पुलिस कार्रवाई कर रही है।
सीमा ने कहा कि सोनू की 16 साल की बेटी घर से स्कूटी लेकर फरार हुई है और उसको भगाने में उसका कोई हाथ नहीं है। तो वहीं उसके पति की हत्या का भी शक उन पर जताया जा रहा है, जो कि झूठा है। सीमा ने बताया कि उनके पति कभी भी शराब का सेवन नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने पहली बार शराब पीकर आत्महत्या की है। सीएम फ्लाइंग और लोकल पुलिस ने संयुक्त रूप से रेड की थी। ये पुरानी अनाज मंडी में एक दुकान है खल बनोड़े की, और जो दुकान के पीछे एक कमरा था उसमें से काफ़ी मात्रा में बम पटाखे पकड़े, जिस तरह फुलझड़ी, आतिशबाजी और स्काई स्कॉट वगैरह और बच्चों के पटाखे, ये काफ़ी मात्रा में पकड़े गए। अलीगल तरीके से रखा हुआ? हाँ, लीगल तरीके से बेच रहा था ये, ना इसके पास कोई परमिट और ना ही कोई लाइसेंस वगैरह था। गिरफ्तार कर लिया इसको? हाँ, गिरफ्तार किया। कार्रवाई की जाए? हाँ, कार्रवाई की। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस मामले की असल सच्चाई आखिर क्या है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।